तो बिहार में सियासी खेला होने जा रहा है क्या? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा, जहां इस समय तो अभी तक विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है, उसी पर चर्चा हो रही है, फिर वोटिंग होगी। इस बीच बड़ी खबर यह कि आरजेडी के विधायकों की संख्या अब 3 पर पहुंच गई है। ये वो विधायक हैं जो सत्ता पक्ष के साथ जाकर बैठे हुए हैं। इसमें अभी तक 2 के नाम आप जान रहे थे, चेतन आनंद, नीलम देवी, और लीजिए अब तीसरा नाम भी सामने आ गया है। ये नाम प्रहलाद यादव का है। प्रहलाद यादव भी विधानसभा में सत्ता पक्ष के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो मामला मतलब आरजेडी को उल्टा पड़ता हुआ। अभिषेक, कहा तो तेजस्वी यादव कह रहे थे खेला होगा, झटका देंगे, पिक्चर अभी बाकी है, और यहां तो ये भारी पड़ता हुआ खुद तेजस्वी यादव के लिए नजर आ रहा है। 3 विधायक जेडीयू के साथ जाकर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और ये 3 विधायकों के, प्रहलाद यादव समेत ये 3 विधायक है, इसका सीधा सा मतलब है कि ये सब चीजें पहले से भूमिकाएं बन रही थी। निधि मेरे साथ हैं। ये जब तेजस्वी यादव के घर में थे, नीलम देवी नहीं थी, लेकिन प्रहलाद यादव और चेतन आनंद दोनों थे निधि, और उसके बाद भी बैठे हुए हैं। तो सीधा सा मतलब है कि जो सदन जिस दल के सदस्य है, मतदान तक उनको अपने ही सीट पे बैठना होगा, नहीं तो यह अमानवीय माना जाता है। मतदान जो है अमानवीय माना जाता है। अभी बहुत चल रही है, समय पर होगा। माननीय महबूब आलम जी, परंपरा के अनुसार आपको देखना होगा महोदय। और बड़ी खबर ये आ रही है कि नीतीश का साथ देने जा रहे हैं आरजेडी के 2 विधायक, जिनके नाम को लेकर अभी तक सस्पेंस था कि वो क्या करेंगे। इसमें नाम चेतन आनंद का और नीलम देवी का, और अब इन दोनों को लेकर तस्वीर साफ, विधानसभा में सत्ता पक्ष के साथ जाएंगे। चेतन आनंद भी, नीलम देवी भी, दोनों आरजेडी के कोटे के विधायक हैं। आरजेडी के दोनों विधायक सत्ता पक्ष के साथ जाने वाले हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद है। अभिषेक, आरजेडी के दोनों विधायकों को लेकर कंफ्यूजन दूर? बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया है ये कयास पहले से लग रहे थे। निधि मेरे साथ हैं। ये कयास पहले से लग रहे थे कि खासतौर पे चेतन आनंद को लेके लग रहा था कि चेतन आनंद जा सकते हैं। नीलम देवी की तो नाराजगी पहले से भी थी, और अब फाइनली वो सत्ता पक्ष में जाके बैठ गए। बिल्कुल, देखिए, चेतन आनंद की चर्चाएं पहले से भी थी। हालांकि चेतन इस पर खुले तौर पर इंकार कर रहे थे, लेकिन कल रात जो वाकया हमने देखा, किस तरीके से उनके छोटे भाई की रिपोर्ट दर्ज करते, उसके बाद ये क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं चेतन आनंद को लेकर के ये खेल जो है वो स्पष्ट होने जा रहा है और जेडीयू खेल कर देगी। और आज साबित भी यही हुआ। पहले ये आरोप लगाया गया कि वो सचेतक के कमरे में जाकर बैठे हुए हैं सत्ता पक्ष के, लेकिन आज वो सत्ता पक्ष में जाकर, ये एकदम क्लियर था कि ये जो भी हो रहा है वो मर्जी से हो रहा है। नीलम देवी के केस में भी था, और नीलम देवी पहुंच के भी बाहर रही, लगातार उनसे कांटेक्ट किया जा रहा था, कांटेक्ट में नहीं आ रही। बिल्कुल, देखिए, नीलम देवी और चेतन आनंद ये दोनों ऐसे हैं जो सबसे वल्नरेबल माने जा रहे थे कि अगर जेडीयू किसी को तोड़ पाती है आरजेडी में, तो इन दोनों की चर्चाएं पहले से थी और दोनों की अपनी अपनी वजह रही हैं। चेतन आनंद को अपने पिता को लेकर और नीलम देवी कहीं ना कहीं अपने पति को लेकर। ये खास बात ये कि देखिए, संख्या भी कम नहीं होगी, यूं ही समझिए इसको, ये 2 की संख्या ये इंटैक्ट रहेगी। संख्या कम होने से जो असर होता है वो भी नहीं होगा, और ये फ्लोर क्रॉस करके ये सरकार के समर्थन में वोट करेंगे। ये एडवांटेज भी गवर्नमेंट को मिलता हुआ दिख रहा है इस समय यहाँ पर। रोमाना, बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी खबर है। आरजेडी के 2 विधायक, तस्वीर साफ हो गई है, कंफ्यूजन दूर हो गया है। चेतन आनंद को लेकर भी, नीलम देवी को लेकर भी, दोनों आरजेडी से पाला बदलकर सत्ता पक्ष के साथ आ गए हैं।